नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। सरकार ने देश की बड़ी आबादी को सस्ता खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए बीते दिनों एक फैसला लिया है। सरकार ने खाद्य तेलों में इम्पोर्ट ड्यूटी में जो कटौती की थी, उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के सरसों, सोयाबीन किसानों पर उदासी है और साथ ही साथ उनकी वो नाउम्मीदी बढ़ी है कि अब उनको जो उनकी उपज का बेहतर दाम मिलने की एक संभावनाएँ बन रही थी, अब वो नहीं बनी। खासकर सरसों किसान इस फैसले से ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। सरसों किसान रबी सीज़न में सरसों का रकबा बेशक बढ़ा है, लेकिन सरसों किसानों की नाउम्मीदी उसी हिसाब से बढ़ी है। लेकिन इसके इतर पार्लियामेंट में हुए सवाल-जवाब देश में सरसों किसानी की बदहाली पर सरसों किसानों की परेशानी पर कई तरह के सवाल छोड़ती है। आखिरकार क्या वजह है कि सरसों किसानों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, जबकि देश में एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेलों की भरपूर माँग है? क्योंकि लगातार ये लंबे समय से चला आ रहा है कि देश में सरसों के किसान परेशान हैं, उन्हें अपनी ही फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। ये क्या सवाल-जवाब संसद के अंदर हुए हैं और सरसों किसानों से इनका सीधा क्या संबंध है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो वो ये है कि देश में खाद्य तेलों का की माँग भरपूर है और पिछले 2 दशक में जो एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेलों का इम्पोर्ट हुआ है, विदेशों से जो मँगाए जाने की जो खेप है, उसमें 4 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद भी सरसों के या सोयाबीन के किसानों को देश के अंदर ही बेहतर दाम नहीं मिल पा रहे हैं। बेशक कोरोना में सरसों के रेट अपने आप में बहुत आगे बढ़ गए थे, एमएसपी से आगे बढ़ गए थे, लेकिन जो चुनौतियाँ मौजूदा पिछले साल में रही हैं, जो इस साल भी दिख रही हैं या उससे पहले कोरोना से पहले थी, वो किसी से छिपी नहीं हैं। सबसे पहले बात पार्लियामेंट में आखिर क्या हुआ? पार्लियामेंट में इस शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन नंबर 14701 ये सवाल पूछा गया। ये सवाल पूछा जीसी चंद्रशेखर ने और पूछा ये सवाल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से। इसमें से उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि देश के अंदर पिछले 2 दशकों के पिछले 2 दशकों में एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स में 4 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका जवाब दिया है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने। उन्होंने इसको विस्तार से बताया है। मैं उस सवाल पर आता हूँ, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो बताया है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि यानी कि 2002 और 3 में भारत में तकरीबन 4.37 यानी कि 4.37 मिलियन मेट्रिक टन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हुआ था। ये नवंबर-दिसंबर 2002 और 3 का डाटा है, जिसमें बढ़ोतरी हुई और 2013-14 में अ, 8.86 यानी कि 8.86 मिलियन मीट्रिक टन एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया गया। तो वहीं 2022-23 नवंबर-अक्टूबर में 16.52 यानी कि 16.92 मिलियन मीट्रिक टन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हुआ है। 4 गुना एडिबल ऑयल की इंपोर्ट में पिछले 2 दशक में बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने जवाब में ये कहा है कि खाद्य तिलहनों की घरेलू खपत मांग लगभग 10 एलएमटी लाख मिलियन मीट्रिक टन की दर से बढ़ रही है। इसके पीछे का जो कारण है जनसंख्या में वृद्धि और घरेलू आय यानी कि जो इनकम है वृद्धि के कारण, यानी कि प्रति वर्ष इन 2 वजहों से एडिबल ऑयल की मांग सालाना लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से बढ़ रही है। और खाद्य तेलों का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन खाद्य तिलहनों का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में उतनी तेजी नहीं है। इस वजह से ये बढ़ोतरी पिछले 20 सालों में हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो ये
हमारा जो उत्पादन होता है, वो देश में जो खाद्य तेलों की घरेलू माँग है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा होता है, वो हमारी घरेलू जो माँग का 45% को पूरा करने में सक्षम है। इसका मतलब कि 55% हमें इम्पोर्ट पे निर्भर रहना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बाज़ार है एडिबल ऑयल का, जो 50% खाली है, जिस 50% 55% में कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है उसको भरने की। तो अब अ, जब 55% बाज़ार हमारे देश के किसानों के पास है, तो आखिरकार क्यों हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है? सवाल को समझने की थोड़ा-सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसमें जवाब भी दिया है। अ, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो 22 फसलों को एमएसपी देती है, उसमें से 7 तिलहनी फसलें हैं। इसमें ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन, सेसमो, सरसों इसमें शामिल है। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम विशेषतः उत्तर भारत की बात करें, तो सरसों और सोयाबीन उत्तर भारत के राज्यों की प्रमुख फसल है, और दोनों ही स्थिति में। अगर हम बात करते हैं मौजूदा इस साल की, मौजूदा साल में सरसों का जो एमएसपी है, सबसे पहले मैं आऊँगा 5450 है। इससे पहले वो 5050 था, 22-23 में ₹450 की बढ़ोतरी हुई, और वो 5450 हो गया। उसके बावजूद भी मौजूदा वक़्त में जब रबी सीज़न अपने पीक पर है, सरसों की बुआई खेत पर है, उसके बावजूद भी सरसों के दाम बहुत बेहतर नहीं है, एमएसपी से नीचे कई राज्यों में हैं। इससे पहले जब हमने देखा तो ऑन सीज़न किस तरीके से बदहाली थी। वहीं सोयाबीन का हाल भी कुछ इसी तरीके से है। सोयाबीन की जो एमएसपी है, सोयाबीन येलो की, वो ₹4300 है। लेकिन मौजूदा वक़्त में सोयाबीन के दाम भी एमएसपी से नीचे हैं, सोयाबीन के किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई, और ये दोनों ही फसलें जो हैं, वो मुख्य तौर पर बहुत बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल का सोर्स हैं। अब इसके बावजूद भी आखिरकार क्या हो रहा है? जब देश में 55% हिस्से में 55% तेल एडिबल ऑयल इम्पोर्ट की आवश्यकता है, यानी कि 25% 55% बाज़ार खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी सरसों और सोयाबीन किसान क्यों परेशान हैं? क्यों आखिरकार क्या ऐसी नीतियाँ हैं कि सरसों और सोयाबीन के किसानों को बेहतर नहीं मिलता है? आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि सरसों और सोयाबीन के किसान बाज़ार में म ब फिट नहीं बैठ पा रहे, या बाज़ार उनको डिरेल कर देता है, उनकी उपज को डिरेल कर देता है, उनकी उपज को बेहतर दाम नहीं मिल पाता है, उत्पादन बेहतर होता है लेकिन उस उत्पादन को भी बाज़ार में दाम नहीं मिल पाता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिंडिकेट सा तैयार हो गया है, जो कहीं न कहीं देश में एडिबल ऑयल, जो भारत में आत्मनिर्भर खाद्य तेलों का एक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, आत्मनिर्भर की कोशिश थी कि भारत खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने, जिसको पूरा करने के लिए देश के किसान भरपूर मदद करते हैं, और 55% जो एक ब्लैंकनेस है, 55% जो खालीपन है, जिसे भरा जा सकता है, भारत के किसान भर सकते हैं, उस 55% हिस्से को वो कभी न कभी वो पूरा नहीं होने दिया जाता, जिसमें ताड़ का तेल, यानी कि जो पाम ऑयल है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका वो विलेन के तौर पर निभाता है। पार्लियामेंट में इस डाटे मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। पार्लियामेंट में मंत्रालय ने कहा है कि अगर हम बात करें 55% की, इंडोनेशिया और मलेशिया से 2022-23-24 में ही तकरीबन 45-46% पाम ऑयल मँगाया गया है। अब समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया से 30%, 80% एंड मलेशिया से 15% पाम ऑयल मँगाया गया है। बात करते हैं अर्जेंटीना से, अगर हम सोयाबीन की बात करें, तो तकरीबन 14% अर्जेंटीना से सोयाबीन मँगाया गया। अगर उनको जोड़ दिया जाए, तो तकरीबन ये 58% होता है, और 55% की कमी यहाँ पर पे है। तो अगर हम इसकी बात करें, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या में सोयाबीन की जो स्थिति है, सरसों की जो स्थिति है, सरसों बाज़ार में बेहद ही कम दामों में बिकता है। अगर बाज़ार में सरसों के लिए इतना स्पेस है, तो सरसों किसानों को के उत्साहवर्धन की आवश्यकता है। सरसों किसानों को एमएसपी का दाम मिलने की आवश्यकता है, और सरसों किसानों को रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्योंकि सरसों किसान और सोयाबीन किसानों को जिस तरीके से फसल का दाम नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से उनकी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर भारत को आत्मनिर्भर तेलों के क्षेत्र में, खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात कोरा झूठ साबित हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि देश में
देश घरेलू जो तिलहनी फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, घरेलू जो तिलहनी फसलें हैं उनके किसानों का संवर्धन किया जाए, घरेलू खाद्य तेलों के क्षेत्रों में जो बात होती है उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाना है और सरसों के किसानों को, सोयाबीन के किसानों को वाजिब दाम दिलवाना है। इसके बाद ही भारत को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की बातें की जा सकेंगी। नहीं तो अगर हम जो कोशिशें कर रहे हैं जिस तरीके की जो 55% जो इम्पोर्ट के लिए 55% अगर हम रख रहे हैं, समझा जा सकता है कि भारत का कितना बड़ा पैसा बाहर जाता है और वो भारत के लोगों का है। तो ऐसे में कहीं न कहीं भारत के किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और सभी एक आम नागरिकों को भी यहाँ पर भूमिका दिखानी होगी कि वो अधिक से अधिक जो भी देशी तिलहनी फसलें हैं जिसमें सरसों, सोयाबीन तिल, सूरजमुखी या जो भी इस तरह की जो तिलहनी फसलें हैं, वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इससे कहीं न कहीं देश के किसानों को फ़ायदा होगा और जो पैसा आप देश का पैसा जो डॉलर या दूसरी मुद्राओं में बाहर जाता है, उससे बचत होगी और देश के किसानों को इससे मजबूती मिलेगी। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी, आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी? अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।